मुख्यमंत्री नहीं नहीं, पहला सेवक बनाया है। आप ही मेरी ऊर्जा की ताकत हैं। वे ऐसे ही मजाक उड़ाते और ताने मारते रहेंगे। अब हम जो नया सूट पहन कर आ रहे हैं ना, क्या हम लोग कोट सूट नहीं पहन सकते? क्या सिर्फ सत्ता चलाने वाले और दबदबा रखने वाले ही कोट सूट पहनेंगे? मैं कौन सा रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आ रहा हूँ? सिर्फ दो ही रंग हैं, हम सबके दिल की तरह, ब्लैक एंड व्हाइट। मुकाबला सिर्फ दो ही लोगों के बीच है, एक टीवी के और दूसरा डीएम के। इसके बीच में किसी और का कोई काम नहीं है। आज बात करेंगे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर और टीवीके के बॉस सी जोसेफ विजय ने चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली बड़ी मेगा रैली की है। जी हां दर्शकों, तिरुचिरापल्ली से लेकर पेरंबूर तक जो जनता का जनादेश मिला, उसके बाद इस पहली जनसभा में विजय ने न सिर्फ अपने तेवर साफ कर दिए हैं, बल्कि डीएमके और एआईडीएमके जैसे पुराने धड़ों को एक खुला चैलेंज दे दिया है। एक ऐसी कहानी जो तमिलनाडु की रीजनल प्राइड, सूट बूट पर सियासत और पावर स्ट्रगल के बारे में है। चलिए समझते हैं आज ऐसा क्या हुआ कि तमिलनाडु के अंदर आम जनता इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई कि नारे लगने बंद ही नहीं हुए। भैया, स्टोरी शुरू होती है तमिलनाडु के बदले हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप से। मंडे को अपनी पहली बड़ी जनसभा में सीएम जोसेफ विजय ने माइक संभालते ही जो सबसे बड़ी बात की, वो थी स्टेट में पावर बैलेंस की। विजय ने साफ लफ्जों में कह दिया कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अब तीसरी किसी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुकाबला अब सीधा और सिर्फ दो पक्षों के बीच है। एक तरफ उनकी अपनी पार्टी टीवीके और दूसरी तरफ रूलिंग रही है डीएमके। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर स्टेटमेंट को एनालाइज करें, विजय ने एक ही झटके में एआईएडीएमके, जो कभी स्टेट की सबसे बड़ी पार्टीज में से एक थी, उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। उनका दावा है कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव चाहती है और उन्होंने इस बदलाव पर मोहर लगा दी है। सालों तक जनता ने जिन दो पार्टीज को बारी बारी मौका दिया, उनके धोखे से परेशान होकर ही उन्होंने टीवीके को चुना है। परिवारवाद और गवर्नमेंट गिराने की साजिश। अब बात करते हैं उन आरोपों की जो इस रैली में नए सीएम ने लगाए हैं। विजय ने सीधा एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके पर निशाना साधा है और कहा है कि उनकी परिवारवादी राजनीति ही उनकी सबसे बड़ी हार की वजह बनती है। जनता अब परिवार के नाम पर वोट देने के मूड में नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पुरानी बातों पर नहीं रुकी। विजय ने एक संगीन आरोप लगाया है कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर उनके नए नए बनी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से हॉर्स ट्रेडिंग का खेल चला जा रहा है। उन्होंने ऑपोजिशन को ललकारते हुए कहा कि जो लोग चुनाव के बाद कह रहे थे कि वो नए सीएम को 6 महीने का वक्त देंगे, वो 6 दिन भी शांत नहीं बैठ पाए और पहले ही दिन सरकार पर अटैक शुरू कर दिया। विजय ने साफ किया है कि उनकी सरकार किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि जनता के भारी जनादेश के बल पर बनी है। भैया, इस पूरी रैली में विजय ने अपनी इमेज को एक आम तमिलियन और जनता के मसीहा के रूप में प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया है, बल्कि मैं तमिलनाडु का पहला सेवक हूँ। साथ ही उन्होंने उन अफवाहों और चर्चाओं पर भी विराम लगाया है जो उनके 2 सीट से जीतने पर चल रही थी। विजय ने तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से जीतने के बाद पेरंबूर सीट को बरकरार रखने के लिए वहां से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, जो ये दिखाता है कि वो अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स को लेकर कितने कैलकुलेटेड और सीरियस है। भैया, अब आते हैं उनकी गवर्नमेंट की कोर पॉलिसी पर। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से स्टेट ऑटोनॉमी यानी राज्य के अधिकारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। विजय ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टीवीके सरकार सभी वर्गों के लिए बराबर काम करेगी, लेकिन जब बात तमिलनाडु के राइट्स और सेक्युलरिज्म की आएगी तो वो किसी भी कीमत पर कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि एक नए ढंग की राजनीति करने के बावजूद विजय तमिलनाडु के कोर रीजनल इश्यूज और सेक्युलर फैब्रिक से अलग नहीं हट रहे हैं। वो जनता को ये भरोसा दे रहे हैं कि दिल्ली के आगे, ये किसी भी सेंट्रल पावर के आगे तमिलनाडु के राइट्स को झुकने नहीं देंगे। तमिलनाडु की लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन इस पूरी रैली की जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी, वो उनका एक बयान था, जिसके बाद पूरे ग्राउंड में तालियों की गूंज उठ गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऑपोजिशन और सोशल मीडिया पर विजय के बदले हुए ड्रेसिंग स्टाइल और उनके सूट पहनने पर काफी तीखी पॉलिटिकल टिप्पणियां होती रही हैं। पुराने धड़ों का कहना था कि तमिलनाडु के नए सीएम का ये अवतार यहाँ के ट्रेडिशनल लुक से अलग है और इस पर नए सीएम ने स्टेज से सीधा सवाल दाग दिया।
मैं सूट क्यों नहीं पहन सकता। ये सिर्फ एक कपड़े का सवाल नहीं है। अब एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखें तो ये विजय का एक शार्प स्टेटमेंट था उन लोगों के खिलाफ जो उन्हें आउटसाइडर या सिर्फ एक फिल्म एक्टर के रूप में रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक नया मॉडर्न और एजुकेटेड तमिलनाडु अब आगे बढ़ रहा है जो पुरानी रिजिड सोच से अलग है, घिसी पिटी सोच में विश्वास नहीं रखता है। भैया अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो हमेशा से बड़े बड़े स्टालवॉर्ड्स के नाम पर चलती आई है, वहां नया पावर सेंटर खड़ा हो चुका है। जोसेफ विजय ने साफ कर दिया कि वो यहाँ सिर्फ एक टर्म का सीएम बनने नहीं आए हैं, बल्कि वो डीएमके को धराशाही करके स्टेट में एक नया सिस्टम सेट कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या डीएमके और एआईडीएमके का ये एलिज प्रेशर नए सीएम झेल पाएंगे? क्या सूट बूट और स्टेट राइट्स का ये कॉम्बिनेशन तमिलनाडु को एक नए रास्ते पर लेके जाएगा? ये बात सब वक्त बताएगा, पर एक बात तय है कि तमिलनाडु की सियासत अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या विजय तमिलनाडु के राइट्स की रक्षा कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.